Good morning to all of the student. We are doing chapter number 4, measurement of the matter. तो लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट. केमिकल सिंबल के एलिमेंट की बात की थी हम लोग ने, जैसे कि हाइड्रोजन का सर्कल करके सी था, कॉपर का सर्कल करके सी था, हाइड्रोजन सर्कल करके डॉट था और कॉपर का सर्कल करके सी था. तो ऐसे डिफरेंट साइंस होती है एलिमेंट्स की. बट आज के टाइम पे टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट टुडेज वी आर डिटरमाइन द IUPAC नेम. सिंबल जो होते हैं ना हम लोग IUPAC नेम के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं. दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दैट यू विल लर्न इन द 10th स्टैंडर्ड एंड 11th ऑल्सो इफ यू विल टेक अ साइंस. So we will now discuss about the molecules of the element and compound. What kind of the molecules and element are there? मॉलिक्यूलर एलिमेंट की बात करेंगे हम लोग और कंपाउंड के बारे में बात करेंगे. नाउ एटम ऑफ सम एलिमेंट्स यू विल ऑब्जर्व हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब खुद वाले रहते हैं. इसको 18 ग्रुप वाले बोलते हैं. इट मीन्स दिस एलिमेंट आर मोनोएटॉमिक, इसको मोनोएटॉमिक बोलेंगे. ये स्टेबल एलिमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, या जीरो ग्रुप एलिमेंट. Now sometimes two or more atomic elements combine to form molecules of that element. कभी कभार क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं वह एलिमेंट में. तो इसको क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल स्टेट. दैट वी आर टेलिंग एज एन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल स्टेट मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट आर कंबाइनिंग विद द डिफरेंट एलिमेंट्स. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट से या मोनोएटॉमिक वाले से. देन वी आर टेलिंग एज एन polyatomic molecular state. Now but example they are telling, for example they are telling element of the oxygen, nitrogen, that we are telling as a diatomic. Diatomic by oxygen plus oxygen. Oxygen you will observe O2, nitrogen you will see as an N2, like this way. So when same element combine with each other you will observe two element, means we can say a simple an example, when same element they are combining in a two times, that we are telling as an O2, that we are telling as an diatomic. But more than some of the time you will see as an N3 also, O3 also, not O3, N3 you will observe, S3 also you will observe. So that we are telling as a polyatomic, that is more than two are there. The atom of the different element combine with each other, whatever the different type of the elements are combining with each other and they are forming as a compound. तो इन अदर वर्ड कंपाउंड आर फॉर्मिंग. कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, जब केमिकल अट्रैक्शन होता है. वेन एवर द केमिकल अट्रैक्शंस आर देयर देन द कंपाउंड आर फॉर्मिंग ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स. बोलते हैं ना, जो दो व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विद ईच अदर इन अ केमिकल रिएक्शन देन वी आर टेलिंग एज एन कंपाउंड. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक वाले कितने हैं, एंड डायटोमिक इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. डायटोमिक मॉलिक्यूल वाले कितने हैं. नाउ मॉलिक्यूलर मास, एज यू नो everything we are measuring day to day life, सारी चीज़ें मेजर करते हैं, 1 kg 2 kg ऑफ शुगर. बट हाउ वी कैन से मेजर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल दिस थिंग्स. हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस तरह से मेजर कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए क्या लगता है, मॉलिक्यूलर मास लगता है अपने को. एज एग्जाम्पल ऑफ द वाटर. अब जैसे कि हम लोग ने देखे शुगर के लिए kg लगता है, ग्राम 1 kg 2 kg शुगर, तो यूनिट इज़ कमिंग इन अ kg. लेंथ के लिए मीटर सेंटीमीटर लगता है. तो इन द सेम मैनर आई टोल्ड यू वॉट एवर दिस थिंग वी आर मेजरिंग, तो उसके लिए भी यूनिट लगती है. तो मॉलिक्यूलर मास वॉट एवर हाइड्रोजन वी आर टेलिंग इन अ यूनिट, डेल्टॉन यूनिट बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन का. ऑक्सीजन का डेल्टॉन यूनिट. तो जब मेजर करेंगे ना मॉलिक्यूलर मास कोई भी चीज़ का, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया. जब हम लोग मेजर करेंगे कोई भी एलिमेंट का, तो उसका रेफरेंस क्या देते हैं, यूनिट देते हैं. यूनिट हम लोग उसका यू लिखते हैं, डेल्टॉन. As example now look, just see H2O, that is water. Constant element hydrogen and oxygen are there. Hydrogen is 1 atomic mass and oxygen is 16 atomic mass. But ये H2 दो हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ एटम इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2, ऑक्सीजन इज 1. तो नाउ ये 2 into 1 and 16 into 1. तो 2 1s are 2 and 16 1s are 16. तो what you will observe, 2 plus 16 that is 18. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2O दैट इज़ एटॉमिक मास ऑफ H एंड 2 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो एटॉमिक मास ऑफ H क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 बता रहा है. तो 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द एटॉमिक मासेस आर देयर. फ्यू ऑफ द एलिमेंट इन द डेल्टॉन. बोलते हैं ना एटॉमिक मासेस, कुछ एलिमेंट क्या रहते हैं, इन डेल्टॉन रहते हैं, डेल्टॉन में आते हैं. एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सम कंपाउंड डिड्यूस, और कुछ मॉलिक्यूलर मास डिड्यूस बताया उसमें. डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दिस कंपाउंड. अपने को मॉलिक्यूलर मासेस बताने का इसके, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है. एटॉमिक मास कितना दिया, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है, नाइट्रोजन 14 है, कार्बन 12 है,
पोटेशियम 39, सल्फर 32, कैल्शियम कितना है 40 है, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, मैग्नीशियम 24 है, एल्यूमिनियम 27 है। अब मॉलिकुलर फार्मूला जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्या है NaCl। अब मुझे इसका मॉलिकुलर मास निकालना है NaCl का, तो मैं क्या करूँगा एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो Na इज़ वॉट ईयर 23 एंड Cl इज़ वॉट 35.5, तो इट इज़ 58.5। अब मैग्नीशियम बोलते हैं ना एटॉमिक मास ऑफ, मैं बोलूँगा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो डेट इज मैग्नीशियम इज वॉट ईयर you will observe 24 and chlorine is 2 into 35.5. Just first multiply and then add it, so you will get the. So I will send 1-2 example by solving this thing of the molecular mass, and then you have to solve the remaining one and you have to send me in the evening this one as an image. Now मोल क्या होता है, जैसे कि वेट सिंगल ग्राम ऑफ द तूर दाल, मसूर दाल एंड चना दाल ऑन द बैलेंस, व्हाट वाज एक्सपीरियंस। जो तूर दाल है, मसूर दाल है, चना दाल है, क्या ऑब्जर्व करोगे वेनिंग मशीन में, वेट कर पाओगे, बट डिफरेंट टाइप ऑफ द वेनिंग मशीन रहती है। इसके लिए अपने को क्या लगेगी, गोल्ड और सिल्वर वाली वेनिंग मशीन रहती है ना, तुम लोग उसमें मेजर कर पाओगे, बट डे टू डे अपने ग्रॉसरी शॉप में वाले तुम सिंगल तूर दाल मसूर दाल थ्रो करो, पुट करो, तो मेजरमेंट नहीं बताने वाला है। वेट 10 ग्राम ऑफ द तूर दाल, मसूर दाल एंड चना दाल एंड काउंट, पहले वेट करो 10 ग्राम को, हाँ तूर दाल मसूर दाल, एंड फिर काउंट करो कितने नंबर ऑफ दाल है उसके अंदर। Is the number same in each portion? You will observe whatever the number portion will be same or different. Now तूर दाल, मसूर दाल एंड चना दाल, you will observe the size are different. तो उन लोग के नंबर बोलते हैं ना सेम भी नहीं रहेंगे, सबके नंबर्स क्या होने वाले, डिफरेंट होने वाले। नाउ जस्ट ड्रॉ अ लाइन, जस्ट टेक अ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन, और पेंट करना है उसके पे बोलते हैं ना दाल, बोलते हैं ना वॉट एवर द दाल आर दैट, तूर दाल मसूर दाल एंड चना दाल, जस्ट पुट इट एंड जस्ट पेंट इट, हाँ ऑल दिस। You will need the number of dal of the three kind, ये तीनों दाल है, count the number and therefore deduce the number of gram। सब बोलते ना पहले तो पूरा पेंट कर दो, पुट बोलते ना पेस्ट करो, फिर पेंट करो, एंड देन what you will observe just count the number of the and deduce the number of gram। बाद में क्या करना है, उसको डिड्यूस करना है एक एक करके और वेट करना है। Also also find out how many dozen of the respective dal were required and just find out how much dal were required, how much dozen will require, that you have to find it. Now what will inference you will see, draw and weight of an equal number in either, we can say different dal of the and the number of the dal grain। तुम लोग क्या इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व करोगे कि वेट ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ दाल तुम लोग अगर जब प्लेस करते हो तो क्या ऑब्जर्व करोगे, सबके वेट सेम रहने वाले हैं, इट विल बी सेम और डिफरेंट। नाउ हाउ मच वीट जवार एंड बाजरा सीड्स इज रिक्वायर्ड फॉर सोइंग 1 acre ऑफ द लैंड, वो बोलता है 1 एकड़ लैंड के अंदर कितनी सीड्स लगेगी। कैन दिस वेट बी कोरिलेटेड टू द नंबर ऑफ ग्रेन, ये वेट जो रहता है ग्रेन के साथ में हम लोग नंबर ऑफ ग्रेन काउंट कर सकते हैं इसमें, ऑफ द रिस्पेक्टिव सीरियल्स दे कंटेन, जो सीरियल्स है, सीरियल्स अपने जो बोलते हैं ना तूर दाल मसूर दाल ये सब बोलते हैं ना, वीट जवार ये सब इस कैटेगरी में आते, तो इसकी जो नंबर ऑफ ग्रेन रहेगी जो सीरियल्स की और इन लोग की बोलते हैं ना 1 acre ऑफ द सोइंग सीड्स के लिए कितनी सीड्स लगने वाली, वो सेम रहने वाली कि डिफरेंट। तो इज़ इट पॉसिबल टू वेट 1 मॉलिक्यूल यूजिंग अ वेनिंग बैलेंस, तो बोलते हैं ना एक मॉलिक्यूल हम लोग वेनिंग बैलेंस से पॉसिबल है वेट करना। विल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बी द सेम इन इक्वल नंबर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल है वेट का, हाँ बता रहा है विल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बी सेम, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो सेम रहने वाला है उन लोग का वेट का अलग अलग सब्सटेंस में। इफ़ यू वांट इक्वल नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अपने को अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए अलग अलग सब्सटेंस से, विल इट वर्क टू टेक इक्वल वेट, बोलते ना सबका वेट इक्वल रहेगा, जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया अलग अलग सब्सटेंस का, तो पॉसिबल है उन लोग के वेट भी सेम रहने वाले। तो दे आर टेलिंग हियर व्हेन एलिमेंट एंड कंपाउंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे आर टेलिंग व्हेन एलिमेंट आर देयर एंड कंपाउंड व्हेन वी आर डूइंग अ केमिकल रिएक्शंस, तो वॉट एवर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, जो उसके एटम और मॉलिक्यूल है ना एक दूसरे से रिएक्ट करते, एंड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ द एटम्स। इसके लिए अपने क्या क्या होना चाहिए, इन द केस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड वी शुड नो द नंबर ऑफ एटम्स, अपने को एटम्स और मॉलिक्यूल लगे गए। However, while carrying out a chemical reaction, when you are carrying a chemical reactions, तो it is convenient, क्या अपने को लगता है मेजरमेंट क्या चाहिए, उसका क्वांटिटी नेसेसरी है और नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल रहने चाहिए अपने पास रह जाए, हाँ जो उसकी क्वांटिटी रहती है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वो नेसेसरी होती है इसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल की।
द कंसेप्ट ऑफ मोल इज़ यूजफुल फॉर दिस पर्पस, इसके लिए मोल का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल रखता है। हाँ, बट ऊपर अभी हम लोग ने डिस्कस किया ना जो एक सिंगल ग्राम की वेट की, तो यहाँ पे मोल का कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, जहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड की बात करेंगे वेट के टाइम पे। द मोल इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हेन मास इन ग्राम इज इक्वल टू इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मोल क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस रहते हैं ना मोल की, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल की जो ग्राम में रहनी चाहिए वो किसके इक्वल में रहनी चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस का रहता है, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, उसका। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 यूनिट एंड दैट ऑफ द ग्राम इज 32 ग्राम इज़ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वो बोल रहा है ना मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 यूनिट बता रहा है और 32 ग्राम ऑक्सीजन का बता रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना है, 18 यूनिट है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर रहेगा, 1 मोल ऑफ वाटर। तो हम लोग ने जो ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखे तो ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास में आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड आउट करना, मतलब कितने मोल्स आ सकते हैं इसके अंदर। तो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज़ द मास एंड दैट एलिमेंट इज़ ग्राम। जो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बता रहा है ना मास का, वो सब्सटेंस के अंदर वो ग्राम बता रहा है, ग्राम है ना, इन ग्राम इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन मॉलिक्यूलर मास। वो जो मोल है वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास के ग्राम में इक्वल रहेगा, दैट इज SI यूनिट वी आर टेलिंग एज एन अ मोल। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल सब्सटेंस का फाइंड करना है तो मुझे मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम लगने वाला है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ द 18 ग्राम ऑफ द वाटर एंड देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, कितना मॉलिक्यूलर मास है उसका वो डिपेंड करता है। अब मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितने ग्राम का है, और वी आर टेलिंग एज एन समथिंग कार्बन हाउ मच ग्राम, तो दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कितना रहेगा। तो इसमें मेरा एवोगाड्रो नंबर आता है यहाँ पर। अगर 18 ग्राम ऑफ कार्बन दिया है तो फर्स्ट मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, फर्स्ट मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड निकालना होगा। तो एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर वी विल सी हियर। So we will discuss this topic in the next lecture.